तो देखो गाइस कीरियल कार्बन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी क्या हो, भिन्न भिन्न रासायनिक समूह से जुड़ी हो। लिख देते हैं फिर समझाते हैं। तो देखो गाइस कीरियल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न रासायनिक समूह से जुड़ी हो। समझ में आया ना गाइस? अरे भाई कीरियल कार्बन जैसे गाइस देखो गाइस, मैंने किसी भी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप कौन सा ले लिया मैंने, CH3 मिथाइल ग्रुप। अब देखो इस कार्बन, ये कार्बन होता है, ये कार्बन, ये क्या कहलाएगा गाइस, ये कीरियल कार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक वैलेंसी तो COOH है, एक वैलेंसी किससे संपन्न हो रही है, NH2 से, एक वैलेंसी हाइड्रोजन संपन्न हो रही है और एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से संपन्न हो रही है। यानी कि इसकी चारों वैलेंसी क्या अलग अलग रासायनिक समूह से जुड़ी है। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं अपन गाइस, कीरियल कार्बन कहते हैं। समझ में आएगा? तो कीरियल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग रासायनिक समूह से जुड़ी हो, उसे क्या कहते हैं अपन, कीरियल कार्बन कहते हैं या असममित कार्बन कहते हैं। अब देखो गाइस जो कीरियल कार्बन होते हैं, एमिनो एसिड्स के अंदर कीरियल कार्बन उपस्थित होता है। एमिनो एसिड्स में कीरियल कार्बन उपस्थित है। एमिनो एसिड्स में कीरियल कार्बन पाया जाता है और जिनके अंदर कीरियल कार्बन पाया जाता है वो प्रकाशीय रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो देखा एमिनो एसिड्स में कीरियल कार्बन उपस्थित जो कि प्रकाशीय रूप से कैसे होते हैं गाइस, सक्रिय होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली, इसे क्या पढ़ते हैं गाइस, ऑप्टिकली एक्टिव। इसे क्या बोलते हैं गाइस, ऑप्टिकली क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। तो एमिनो एसिड्स में कीरियल कार्बन उपस्थित होता है जो कि प्रकाशीय रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब देखो गाइस इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है। वो कौन सा है गाइस, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर कीरियल कार्बन एब्सेंट होता है, क्योंकि ग्लाइसिन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप सब जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फा कार्बन, COOH, NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो गाइस दो तो अलग अलग है बट दो वैलेंसी तो हाइड्रोजन से ही पूरी हो रही ना, यानी कि समान हो गई ना। तो इसे क्या नहीं कहेंगे, कीरियल कार्बन नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, शर्त क्या है, चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये दो ही तो है, दो तो समान है। तो ग्लाइसिन के अंदर कीरियल कार्बन एब्सेंट होता है, यानी कि ये ऑप्टिकली कैसे होगा, इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली ये कैसा हो जाता है गाइस, जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और एक बात और जान लो कि सबसे सिंपलेस्ट है ये, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। तो ग्लाइसिन